संजय निषाद मौजूद है। सर, जो उत्तर प्रदेश के नतीजे आए, देश भर के जो नतीजे आए, उसके बाद आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो अहंकारी हो गए उन्हें बहुमत से वो दूर रहे और जिन्हें जो लगातार राम के विरोध रहे उन्हें भी बहुमत नहीं मिली। किस तरह से इस पूरे बयान को आप देख रहे हैं? देखिए, राष्ट्र का चुनाव है, अब कोई भी बयान दे सकता है। अब उनका निजी बयान हो सकता है कि उनके मन में जो होगा, लेकिन जनता जनार्दन होती, जज होती है, जनता फैसला लेने के लिए, और जनता द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। इस युग का असली भगवान वोटर है, जिधर चाहे। आज हमको लगता है कि कभी कभी होता है कि राजनीति में जो हम कोई भी मुद्दा बनाते हैं या कोई भी सेट करते हैं हम अपने मुद्दे को, तो उसको कभी कभी विपक्ष उसे जो है नैरेटिव सेट करके उसका काम है। तो उत्तर प्रदेश में खास करके हमारे 400 पार को नैरेटिव सेट कर लिया कि 400 पार हो जाएगा, तो झूठ प्रपंच जो कहते हैं ना कि बोल कर कि नहीं आरक्षण बदल दिया जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और तुम्हारा संविधान खत्म हो जाएगा, खतरे हो जाएंगे, बहन जी जेल चल, तमाम ऐसे नैरेटिव सेट किया कि जिसकी वजह से। लेकिन ऐसा देसी कहावत है गांव में कि बबूल के पेड़ के नीचे भी कभी कभी आम मिल जाता है। तो ऐसा थोड़ी है कि वो बबूल आम फलेगा, समय आने दीजिए। हम लोग अच्छे काम को समझाने में नाकामयाब रहे, वो झूठ बोल कर कामयाब हो गए। तो हमेशा झूठ थोड़ी चलता, समय आने दीजिए, सब होगा। रहा उनका बयान, तो अयोध्या भगवान राम का है और सभी लोग भगवान राम के हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि राम का विरोध कि किसी, चाहे वो विरोध करे और चाहे साथ रहे, है तो सभी राम के हैं। तो कोई जीते तो उसमें राम को तोड़ने से क्या मतलब? ईश्वर तो सबका है, सबके साथ है। चाहे वो 100 गाली दे दे और उसको भी ईश्वर साथ देता है, और जो उनका पूजा करता है उनके। लेकिन वो कह रहे हैं सर, उनका बयान है कि राम की भक्ति करने वाले को अहंकार हो गया था, यही वजह है कि 241 सीटों पर ही रह गए। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को वो निशाना साध रहे। नहीं, यूपी के उस 25-30 सीटें कम आने से नुकसान हुआ, नहीं तो हम 400 पार निश्चित रूप से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो सिस्टम होती है उससे सफलता मिलती है। सिस्टम पन्ना प्रमुख हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, हमारे शक्ति केंद्र हैं, मंडल अध्यक्ष हैं और जिला में हैं। तो इसकी सूचना के आधार पर कि इतने परिवार के लोग, भाजपा के लोग इतने लाभार्थी हैं, तो उसके आधार पर कहा गया था 400 पार। लेकिन उस लाभार्थियों को भी डराने में, जैसे कहने भय से, तो भय से प्रीत हो जाती है, कहते हैं बिन भय न प्रीत। तो भय पैदा किया गया उन नान जाटों को जो और पिछड़ी जातियों के अंदर, भय पैदा करके कि आरक्षण तुम्हारी सुरक्षा दे रहा है, जाएंगे आरक्षण बदल देंगे, मतलब तुम्हारी और ये संविधान बदल दे। तो भय पैदा करके झूठ बोल कर लिया गया वोट। अभी समय आने दीजिए, हम लोग फिर कामयाब हो जाएंगे। समीक्षा मंथन का विषय चल रहा है, फिर जीतेंगे हम लोग। जो नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, लगता है कि जो 400 पार का नारा दिया गया उससे नुकसान हुआ है। 400 पार का नारा नहीं देना चाहिए था। अगर नहीं दिया जाता तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें एनडीए को मिलता। न हो सकता कि उससे, और तब हो सकता है उससे नुकसान और हो सकता था कि हम ज़्यादा नहीं जीत रहे हैं या बहुमत में नहीं हैं। ऐसा नहीं कहा सकता कि हम 400 पार का नारा खराब था। उसको लेकर नैरेटिव सेट किया लोगों ने, विपक्ष ने। उस नैरेटिव से कामयाबी उन्हें मिल गई और हम लोग उस जनता को समझाना, अच्छे काम किए। मैं निषादों ने के अंदर हमने काम अच्छा किया, पॉलिसी बनाई, लेकिन हम लोग उसको अब निषाद तोड़ दिया पूरा जहाँ साधन संसाधन मिला। इसको नहीं डरा पाए, चूँकि इसके तो आरक्षण मिला ही नहीं। तो जब आरक्षण मिला ही नहीं तो काहे डरेगा? ये डरे कौन? जो नान जाटों थी, नान एससी में, वो ज़्यादातर ट्रांसफ़र हो गई और पिछड़ी जातियों में इन्होंने भ्रम फैलाकर वोट किया, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन दानिश के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली। कैमरा पर्सन साजिद के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।